श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री व्यास मुनि की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। आप सबको मेरा नमस्कार। कथा संग्रह विजय लक्ष्मी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में 23वां अध्याय बताऊंगी। इस अध्याय में दृढ़धन्वा ने दीपदान का महात्म्य वाल्मीकि ऋषि से पूछा, तो वाल्मीकि ऋषि ने उसी में एक कथा प्रारंभ कर दी है, जिसमें दीपदान का महात्म्य बताया जाएगा। लेकिन अभी इस 23वें अध्याय में वह कथा मध्य में है। आइए सुनिए। त्रयोविंशोऽध्यायः। राजोवाच किं फलं दीपदानस्य मासे पुरुषोत्तमे तन्मे वद मुनि श्रेष्ठ कृपया दीनवत्सल। राजोवाच, दृढ़धन्वा राजा बोला, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दिनों पर दया करने वाले, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल क्या है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा दृढ़धन्वा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा दृढ़धन्वा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश को प्राप्त होते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा बुद्धिमान भगवान का भक्त बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री के प्रेम में रहने वाला, प्रेम करने वाला, पशु पुत्र से युक्त, चतुरंगणी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही संतुष्ट थी। उसकी स्त्री चंद्रकला नाम की थी, जो 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति करने वाली थी। उसके साथ ही वह चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा। बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को वह चित्रबाहु नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ से कहा। राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरे राज्य सफल हुआ, आज मेरा गृह सफल हुआ, जो आप जैसे श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मेरे घर पर आए। आपसे देखा गया मैं पाप पुंज से मुक्त हो गया। आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त यह राज्य समर्पण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई अधिक वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। जो कौड़ी के बराबर साफ अथवा उत्तम मन जैसे वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, वह दिन उसका विफल हो जाता है। ऐसा वेद के जानने वाले लोग कहते हैं। जो विष्णु भक्त हो वे सब भी पूज्य हैं। यानी द्विज के अलावा भी कोई वैष्णव भक्त है तो वो भी पूज्य है। उनका मन कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमंतु ऋषि ने कहा। जब तक सूर्योदय नहीं होता तभी तक तारागण की प्रभा दिखती है, और जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता तभी तक दूसरे ब्राह्मणों की गणना कही गई है। अगस्त मुनि बोले, हे चित्रबाहो, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णव की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं हो उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। शून्य वन में वास करना अच्छा है,
परंतु वैष्णव अवैष्णव के राज्य में कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। वह राज्य निंदे है, निंदा करने योग्य है, जहां वैष्णव नहीं रहते। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, 10वीं विधा द्वादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहे गए हैं। यानी 10वीं से विधि हुई एकादशी व्रत नहीं रहते हैं। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण, बिना तिल के तर्पण, वृत्ति के लिए देवता की सेवा, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशव को एक बार और समझिए क्या क्या है उसमें। तिल, जैसे कुशा रहित संध्या, जैसे कुशा रहित कुश के बिना संध्या, और तिलहीन तर्पण, तिल के बिना तर्पण, वृत्ति के लिए देवता की सेवा है, यानी व्यापार के लिए देवता की सेवा करना, ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंदे है। जो श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों से राजा कहा गया है, वही सत्पुरुषों से राजा कहा गया है। उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि में रहता है, उसकी प्रजा सुखी होती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। पहले तो चित्रबाहु ने अपने कहो भाग्य कहते हुए उनकी बहुत प्रेम से आवा भगत की। अब अगस्त मुनि उनकी व्याख्या कर रहे, उनकी बखान कर रहे हैं। किसके? चित्रबाहु। कहते हैं, भगवत भक्त आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, अब ये मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सत्कार में अपना राज्य समर्पित कर दिया। तो कहते हैं कि अब मेरी आज्ञा से यह राज्य तुम्हें करना चाहिए। कहते हैं, मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया, तुम्हारा कल्याण हो और अब मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपी जन के वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि ने विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर कहा। चित्रबाहु बोला, हे विपेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी मुझे कैसे प्राप्त हुई? निष्कंटक राज कैसे मिला? यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई? और मैंने कौन सा पुण्य किया था कि हे विपेंद्र, यह सब मुझे प्राप्त है, और यह सब पुण्य मुझे बताइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्र चित्र होकर राज श्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कार पूर्व में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए। तो तुम नास्तिक दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कृतघ्न दुर्विनीत शिष्टाचार से रहित हुए। और तुम्हारे इस व्यवहार से, तुम्हारा यह जो स्त्री है, यह पूर्व जन्म में भी स्त्री तुम्हारी थी, और तुम्हारे इस व्यवहार से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके हृदय में तुम्हारे प्रति सदैव प्रेम था। यह कर्म मन और वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली मनुष्यनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति और बंधुओं ने त्याग कर दिया, और क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था, उसको जाति वालों ने भी ले लिया, जो बचा कुछा था। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया।
इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम निर्जन वन को गए। हे महीपते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया तुमने। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से जिस वन में बहुत से सर्प और मृग भरे थे वहां तुम गए। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में ही तुम्हें उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय तृषा से अत्यंत पीड़ित हो वहां ही गिरकर मरासन्न हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई। बाद में उस ब्राह्मण को उठाकर उसको तुम साथ लेकर अपने झोपड़ी में आए। दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों ने स्त्री पुरुषों ने बड़ी ही सेवा करी और एक मुहूर्त के बाद जब उन्हें होश में आया, वे जब महायोगी एक मुहूर्त के बाद जब चैतन्यता को प्राप्त किए उग्रदेव महाराज, तो मैं वहां वो कहने लगे कि मैं तो वहां वन में था और यहाँ कैसे आया। तब मणिग्रीव ने उनको बताया और कहा, नारायण बोले, श्री नारायण बोले, इसी बीच बीच में नारायण नारद की भी कथा चल रही है ना। श्री नारायण बोले, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें और सुंदर शीतल जल का पान करें। मैंने ही आपकी रक्षा की और मैं ही वहां वन से आपको यहाँ लाया हूँ। आप सुख से विश्राम करें। हे मुनि श्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त्य जी बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान हो मणिग्रीव का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रबाहो, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर वे ब्राह्मण बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनि श्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से अपने बोला, अरे सुंदरी, जो जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं उन आम्र फलों को तुम जल्दी से लाओ, विलंब मत करो। हे शुभानने, और जो कुछ कंद मूल आदि हो उनको भी लाओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुन फलों को और कंद आदि को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रख दी। मणिग्रीव फिर मुनि श्रेष्ठ से वचन बोला कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोले, मैं तुमको जानता नहीं हूँ, तुम कौन हो सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिग्रीव बोला, हे द्विज शार्दूल, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वजनों से, जाति वालों से, अपने बांधुओं से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्न आत्मा उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद में जल को पिया। ब्राह्मण के सुख से बैठे हुए देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे और इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में आप कहाँ से आए। उग्रदेव जी कहते हैं, हे मैं एक ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ।
इस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरणासन्न हो गया। बाद में तुमने मेरे को प्राण दिया। हे मणिग्रीव, बोलो, तुमको मैं क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है, उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूंगा। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल रूप वृतांत को कहा। श्री बृहन्न नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवाद दृढ़ोपाख्याने त्रयोविंश ओम तत्सत। 23वां अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। और आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा को लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।